5th class. I am Madhuri from Happy Cambridge School, your SST teacher. Student, today we will continue our remaining chapter number 9. आज हमारा इस चैप्टर में लास्ट डे होगा, क्योंकि अब हमारा लास्ट टॉपिक है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स पढ़ी थी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स क्या होती हैं और वो कहाँ पर होती हैं, है ना. तो चलिए आगे पढ़ते हैं. देखिए यहाँ से अब हम देखेंगे. डू यू नो सम सैटेलाइट्स आर fitted with powerful cameras to take photographs of the earth's surface and atmosphere. ये क्या कह रहे हैं, कुछ सैटेलाइट्स ऐसे होती हैं जो पावरफुल कैमरे के साथ सेट की गई होती है ताकि वो क्या कर सके, अर्थ सरफेस की फ़ोटो ले सकें. ठीक है. दीज फोटोग्राफ्स हेल्प्स टू प्रिडिक्ट वेदर फॉरकास्ट. और ये जो हमारे फोटोग्राफ्स होती हैं वो किस में हेल्प करती हैं, जो वेदर वगैरह की जो फोरकास्टिंग होती है उसमें ये जो हैं वो हेल्प करती हैं. तो आपको समझ में आ गया होगा सैटेलाइट्स क्या होती हैं. अब हम चलते हैं. इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो क्या है, एडवर्टीज़मेंट. एडवर्टीज़मेंट क्या होता है आप सभी को पता होगा. एडवर्टीज़मेंट मीन्स क्या होता है, विज्ञापन जिसे कहते हैं. टीवीज़ में ऐड वगैरह देखते हो ना, कभी कोल्ड ड्रिंक की ऐड आ रही है, कभी टॉफ़ी की ऐड आ रही है, कभी चॉकलेट की ऐड आ रही है, तो वो क्या है, वो एडवर्टीज़मेंट है. ठीक है. एडवर्टीज़मेंट इज़ अ न्यू टेक्निक डेवलप टू मेक कॉन्टैक्ट विद द मासेस. एडवर्टीज़मेंट कैसी टेक्निक है जिससे कि हम एक बार में बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं. क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है कि ना कि टीवी एक के ही पास है, टीवी तो बहुत सारे घरों में है. तो एक बार में जब ऐड आएगी तो कितने सारे लोग देखेंगे. तो एडवर्टीज़मेंट जो है वो मास कम्युनिकेशन है. ठीक है. इट इज़ यूज्ड बाय द कंपनीज टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट. और ये कंपनी के द्वारा यूज़ किए जाते हैं. क्यों, अपने प्रोडक्ट को, अपने जो उनका प्रोडक्ट है उसको पॉपुलर करने के लिए. क्योंकि जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा वो उसे ख़रीदेंगे क्यों, है ना. जब टीवी में ऐड आएगी तो हम लोग उसे देखेंगे, फिर हम उसे ख़रीद के लाएंगे. तो ये कंपनीज़ के द्वारा ऐड दी जाती हैं ताकि जो उनकी प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो सके. न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स गिव अस लार्ज वेराइटीज़ ऑफ एडवर्टीज़मेंट. न्यूज़पेपर में और मैगज़ीन में बहुत सारे क्या होती हैं, एडवर्टीज़मेंट होती हैं. द एडवर्टीज़मेंट ऑन रेडियो एंड टेलीविज़न हैव मोर इम्पैक्ट एज इवन द इलिटरेट कैन अंडरस्टैंड. ये क्या कह रहे हैं कि अगर एडवर्टीज़मेंट जो है वो टीवी में आ रही है या रेडियो में आ रही है ना, तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा. क्यों होगा, क्योंकि देखो कई लोग ऐसे होते हैं, इलिटरेट होते हैं, जो न्यूज़पेपर और मैगज़ीन नहीं पढ़ सकते, है ना. तो उनके लिए जो टीवी है, रेडियो है, उसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं, है ना. द एडवर्टीज़मेंट हैव इन्फ्लुएंस्ड लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो हमारी एडवर्टीज़मेंट होती है वो लोगों की, पूरे वर्ल्ड के लोगों की लाइफ क्या करती है, इन्फ्लुएंस्ड करती है, प्रभावित करती है. ऑल दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर वेरी यूज़फुल टू अस. जितने भी हमने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े हैं वो हमारे लिए क्या हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं. वी मस्ट यूज़ दीज डेवलपमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मैनकाइंड. ये क्या कह रहे हैं कि जितने भी न्यू टेक्निक्स डेवलप्ड हुई हैं हमें इनका प्रयोग करना चाहिए ताकि लोगों का भला हो सके, हमारी कंट्री जो है वो डेवलप हो पाए. आप इस पिक्चर में देखेंगे कि एक पेप्सी की पिक्चर बनाई हुई है ना. तो जब लोग इस पेप्सी को देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट भी है, हम लोग इसको भी बाय कर सकते हैं. इसका प्राइस पता चलेगा, इसकी क्वांटिटी पता चलेगी, इसका फीचर पता चलेगा कि गर्मियों में इसे ठंडा ठंडा लगता है ना. तो ये क्या है, एडवर्टीज़मेंट है. जब लोगों को पता चलेगा तभी तो वो ख़रीदेंगे ना इसे. तो यही होती है हमारी एडवर्टीज़मेंट. तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमारे क्या थे, पर्सनल मीन थे और मास कम्युनिकेशन के मीन थे. पर्सनल मीन क्या हो गए, जिसमें मैसेज एक बार में एक पर्सन तक जाता है ना. और मास कम्युनिकेशन क्या होगा हमारा, जिसमें मैसेज एक बार में बहुत सारे लोगों के पास चला जाता है, वो हमारा क्या होता है, मास कम्युनिकेशन होता है. ठीक है. तो चलिए आज के लिए इतना ही. बाकी जिसका बुक वर्क है और क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू. बाय.